हेलो एवरीवन, आई वुड बी स्टार्टिंग विद नाउ क्वेश्चन 4। पहला वाला मैंने सारा कवर कर दिया था पार्ट 1 में। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है दे कैन वॉच इट। मैंने प्लेलिस्ट का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा हुआ है। सो नाउ दे आर सेइंग कि एक कैलकुलेटर है क्रिएटिव चिट्टी करके, उसके अंदर बटन है +1 +10 +100 +1000 एंड सो ऑन। इट ऑलवेज हैज अ मल्टीपल ऑफ डूइंग थिंग्स। हाउ सो, यू माइट आस्क। टू गेट द नंबर 3 to 1, 3 to 1 लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार +10 दबाना पड़ेगा 32 टाइम्स एंड +1 वंस। 10 को कितनी बार उसने दबाया, 32 बार, और +1 एक ही बार दबाया। 10 इंटू 32 हो गया आपका 320। 320 में 1 ऐड करोगे 321 हो गया। या दूसरा तरीका वो कह रहे हैं, इट कैन प्रेस +100, दो बारी +100 हो जाएगा। दो बारी 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 को कितनी बार दबाया उसने, इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 12 और +1 एज इट इज। 2 इंटू 100 आपका कितना हो गया, 200। दिस इज 120 +1। 200 + 120 इज 321 फॉर यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि हम क्रिएट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं विद डिफरेंट नंबर्स। Two of the many different ways to get 5072 are shown below। 5072 कैसे आ सकता है, 100 को 50 बार दबाया, 10 को 7 बार और 1 को 2 बार, तो 5072 बन गया। दूसरा तरीका भी उन्होंने मेंशन कर दिया। दे आर सेइंग कि एक और डिफरेंट वे बताओ जिससे कि हमारे पास सेम वैल्यू आ सकती है। सो आई कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ 1000 वैल्यू। जैसे मान लो कि 5072 क्रिएट करना है मेरे को, तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल डू इट विथ 1000। 5 बार 1000 कर दिया सबसे पहले, 5000 बन गया। अब मेरे को 70 चाहिए, 7 को 10 बार दबाया, मतलब 10 को 7 बार दबाया। देन क्या चाहिए मेरे को, 2 चाहिए, 2 इंटू 1 कर दो, तो बन गया मेरा 5072 विद द हेल्प ऑफ द 1000 वैल्यू। 1000 का यूज करके बना दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया उसका। और भी आप ऐसे तरीके से कर सकते हो कि 2 बार 1000 कर दिया, रेस्ट ऑफ द टाइम्स 100 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 1 वाला कर दिया, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब हमें फिगर इट आउट देखना है चिट्टी वाला ही। सो हेयर इन दिस केस व्हाट दे आर सेइंग कि 8300 को आपने चिट्टी के तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 8 इंटू 1000 प्लस क्या हो सकता है, 3 इंटू 100। हो गया हमारा 8300। 40629 कैसे क्रिएट होगा, 4 को 10,000 बार करते हैं, प्लस अब मेरे को 6 चाहिए, 600 चाहिए, 600 कैसे आएगा, 100 को 6 बार ही दबाएंगे। 29 चाहिए, 29 कैसे आएगा, 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी कैसे क्रिएट होगी, 50,000 मेरे को चाहिए, 56,000 मेरे को चाहिए, तो 56,000 के लिए मैं सबसे पहले 50,000 बनाऊंगी 5 इंटू 10,000 करके। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 3 को किससे करोगे, 100 से। देन 5 को कितनी बार करोगे, मतलब 50 चाहिए ना, तो 50 को 5 इंटू 10 बार। देन आई हैव 4 इंटू 1 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेंशन द नंबर्स इन डिफरेंट वेज। और भी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो अपने नंबर्स को, जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने बोला दैट्स नॉट द ओनली करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे डिफरेंट वेज बन सकते हैं। जैसे एक और अलग से करके दिखाती हूँ। अब ये है क्या, 66,666। 66 बार ही मैं अगर 1000 दबा दूं तो देन लेट्स से मेरे पास क्या बचा, 666। तो 66 को मैंने 10 बार करा है लेट्स से, तो मेरा 660 बन गया। अब मेरे को 6 ही रह गया ना, बस 6 इंटू 1 कर दो। नेक्स्ट वाला आप कमेंट सेक्शन में बताओ अपने तरीके से। बहुत सारे बच्चे यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो और मेरे को बताओ कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फिगर इट आउट। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है,
For the numbers in the previous exercise, find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expression. मतलब हमें smallest मतलब जितने कम क्लिक्स हो सके उतने कम क्लिक्स से अपना आंसर बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम 5072 को ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. सबसे कम क्लिक होगा 5072 के लिए 5 को 1000 पे करो, प्लस 7 को 10 बार करो एंड 2 को एक बार करो. यहाँ पे ये कितने क्लिक्स हो गए? 5 प्लस 7 प्लस 2, 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14 क्लिक्स में मेरा ये काम पूरा हो जाएगा. अब 8300 को करना है तो 8 को 1000 बार और 3 को 100 बार. तो 8 प्लस 3 हमारा कितने क्लिक्स हो गए? देयर आर टोटल 11 clicks. Do you see any connection between each number and the corresponding smallest number of button clicks? कोई हमें यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, ये हमें बताना है. फिर उसके बाद they are saying if you notice the expression for the least button clicks. Now please have a look at systematic Chitti method. यहाँ पे हमें इसी का यूज करना है so that we can have the minimum number of clicks. वो कहना है कि smallest number of button clicks में और ईच नंबर में कोई रिलेशन नजर आ रहा है तो yes that can be done with the help of systematic Chitti's method. वो किसके इक्वल है? sum of the digits of that number when written in standard form. जैसे हम नंबर्स को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं. अब जैसे 5072 को मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 5 into 1000 प्लस 7 into 10, 10th प्लेस पे, 2 किस प्लेस पे? 1 पे. अब इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं हम? 5 into 1000, 1000 नहीं लेते, इसको हम कर देते हैं लेट्स से 50 into 100. 50 into 100 इज देयर. अभी भी 5000 बन रहे लेकिन इसमें क्लिक्स ज्यादा हो गए. देन वी वुड हैव क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास? 7 की. 7 into 10 चाहिए, 2 into 1 चाहिए. इसमें कितने क्लिक्स हो गए? 50 प्लस 7 प्लस 2, 59 क्लिक्स हो जाएंगे इसमें. नाउ इन द नेक्स्ट वन वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि हमारे पास जितने क्लिक्स कम करने हैं ना, आपको उस नंबर को बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में या एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दो तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ बटन क्लिक्स कम हो जाएंगे. अगर आप नहीं लिखोगे बटन क्लिक्स के टर्म्स में तो नहीं होंगे. नाउ दे आर सेइंग व्हाट इफ वी प्रेस प्लस 10 लाख इन दिस केस बटन 10 टाइम्स. ठीक है, 10 टाइम्स में हमारा रिजल्ट कैसे आ सकता है? 10 टाइम्स में कैसे आएगा? हमारा क्या रिजल्ट आएगा? बस हमें क्या करना है? 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना. सो 10 लाख वुड बिकम 1 करोड़ इन दिस केस, राइट? अब यहाँ पे दे आर सेइंग व्हाट नंबर विल इट कम? सो इट इज 1 करोड़. हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव? हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव? कितने जीरोस बन रहे हैं यहाँ पे? 7 जीरोस आर देयर. व्हाट शुड वी कॉल इट? अब इसका नाम क्या होना चाहिए? एज आई सेड 1 करोड़. ठीक है, और इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ है, वैसे क्या है इसका? 10 मिलियन. इसको क्या बोलते हैं? 1 करोड़ किसके इक्वल होता है? 10 मिलियन इन इंटरनेशनल वैल्यू. दे आर सेइंग ऑफ करोर्स एंड करोर्स. अब यहाँ पे हमें इंडियन सिस्टम का कंपैरिजन और अमेरिकन सिस्टम का कंपैरिजन दिया हुआ है. 1000 इज 1000, दे आर ऑल्सो 1000. 10,000 is 10,000. 1 lakh is not 1 lakh, that's 100,000. वो लोग इसको कैसे रिलेट करते हैं? 1000 से रिलेट करते हैं और बोलते हैं 100,000 लिख दो. अब जो हमारा 10 लाख वाली सीक्वेंस है, 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन. 1 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलियन. जीरोस अगर आप देखोगे दोनों के सेम होंगे, इक्विवेलेंट वैल्यूज है. देन वी हैव 10 करोड़. 10 करोड़ कैन बी रिटन एज 100 ऑफ मिलियन. 1 अरब और 100 करोड़ कैन बी रिटन एज 1 बिलियन इन दिस केस. तो दे हैव शोन यू द कंपैरिजन की कंपैरिजन कैसे होता है इंडियन सिस्टम का और अमेरिकन सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज.